हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए, जबरदस्त हो गए, साथ साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के वीडियो हम बात करेंगे जो एसएससी से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या कुछ जो बंदे चाह रहे हैं, जिनका ड्रीम है कि एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो जाएं और फोर्स में ज्वाइन हो जाएं, तो उन सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। साथ ही साथ ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो आज का वीडियो है वो पेंशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जो पहले पेंशन थी ओपीएस, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे, और जो करंट में प्रचलित थी जिसे एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम कहते थे, और साथ ही साथ जो अभी एक संसद में संशोधन हुआ है जो यूपीएसआई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इन तीनों पेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या अंतर है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है, इन तीनों में डिफरेंट क्या है। और अभी जो करंट में दो स्कीम चल रही है, या तो आप एनपीएस भी ले सकते हैं और आप यूपीएस जो न्यू पेंशन जो न्यू आई है, जो आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसे भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूं तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूं ओपीएस की। जो हम लोग के 2003 से पहले के जो बंदे सेलेक्टेड हैं, जो 2003 से पहले से जॉब कर रहे हैं, उनको ओपीएस थी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज थी, तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं ओपीएस की। तो ओपीएस में आपका जो पेंशन था वो मूल वेतन, यानी जो आपका बेसिक पे होता है उसका 50% मिलता था आपको। जो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात करूं, तो जो आपका बेसिक पे था उसका 50% आपको पेंशन में मिलता था, और प्लस आपका जो डीए होता था, वो डीए आपको मूल पेंशन के जो 50% मिलता था उसमें डीए भी ऐड होकर आपको पेंशन मिलती थी। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता दूं कि आपका बेसिक पे 50,000 है, आप जब रिटायर्ड हो रहे हैं तो आपका बेसिक पे 50,000 है, तो उसका 50% आपको मिलेगा 25,000, और साथ ही साथ और आपका जो डीए अलाउंस होगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बता रहा हूँ। और फिर अब बात करूँ फैमिली पेंशन। तो अब दोस्तों, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कोई हाफ कैजुअलिटी या फुल कैजुअलिटी कभी हो जाती है, तो उसके बाद उनके फैमिली को पेंशन मिलती थी। तो फैमिली को पेंशन कितनी मिलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो जो आपका बेसिक पे है जो बताया उसका 30%, और यानी अगर मैं 50,000 एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो उसका 15% आपकी फैमिली को मिलता था। साथ ही साथ जो डीए अलाउंस है वो भी उसमें ऐड हो जाता था। इसके बाद अब मैं बात करूँ कि जो एनपीएस आया था, तो एनपीएस में आपका क्या था कि जो आपको ही अपने अकाउंट से पैसे कटाने पड़ रहे थे, और उसके बाद जो आपका अकाउंट एक इकट्ठा होगा लास्ट तक, आपके रिटायरमेंट तक, उसी अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका पेंशन बनने लगेगी कि आपको पर मंथ इतना दिया जाएगा। तो वो एनपीएस में था, जो करंट में भी है। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन स्कीम लाई, जिसे यूपीएस कहते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं पेंशन की, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने डिपार्टमेंट में बोलते हैं कि मुझे एनपीएस नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों करंट में अभी एनपीएस भी है और यूपीएस भी है, वो डिपेंड आप पर करता है कि आप एनपीएस के थ्रू पेंशन लेना चाहते हैं या यूपीएस के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आप डिपार्टमेंट में कहेंगे कि मुझे यूपीएस के थ्रू पेंशन चाहिए है, तो उसमें क्या क्या प्रोविजन है मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सपोज दैट आप यूपीएस से पेंशन ले रहे हैं और आपका जो बेसिक पे है वो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये है आपके रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आपको जो बेसिक पे का 50% आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो महंगाई भत्ता है वो ऐड हो जाएगा, और अगर आपको फुल कैजुअलिटी या हाफ कैजुअलिटी कुछ होती है, इसके हिसाब से आपको फैमिली को पेंशन मिलती है। तो उस फैमिली को पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम में 30% था बेसिक पे का, लेकिन इसमें बढ़ाकर आपको बेसिक पे का 60% आपके फैमिली वालों को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको महंगाई भत्ता जो डी अलाउंस होता है वो मिलेगा। और अगर मैं बता दूं कि इसमें जो मिनिमम पेंशन है वो आप यूपीएस के अकॉर्डिंग आप कम से कम सर्विस कितना है, आपको 10 साल करनी ही चाहिए। अगर आप 10 साल जॉब करने के बाद आप चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो आपको मिनिमम जो आपका पेंशन है वो 10,000 मिलेगा, आपके बेसिक पे का 10,000 रुपये मिलेगा, और साथ ही साथ आपको इसमें महंगाई भत्ता जो डी अलाउंस होता है वो साथ में ऐड होगा।
तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि जो अगर आप इसमें मैक्सिमम लिमिट कितना है कि अगर आप 25 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेते हैं यूपीएस के थ्रू, तो आपको जो बेसिक पे का वो हाफ यानी 50% आपको मिलेगा। और मिनिमम अगर आप 10 साल में आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा, जो आपका ये 10,000 पर मंथ मिलेगा, जो आपका लगभग 20% है। तो 20% आपको अगर 10 साल में रिटायरमेंट हो रहा है तो 20% आपको आपके बेसिक पे का मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें महंगाई भत्ता भी ऐड होगा। ऐसे ही अगर आप इसमें एक अनुपातिक जो रेशियोफुल एक प्रोविजन है, जैसे आप 15 साल में ले रहे हैं तो आपको 15 साल का 30% आपको बेसिक पे का मिलेगा। अगर आप 20 साल में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपको बेसिक पे का 40% पे मिलेगा, और साथ ही साथ हर एक उसमें आपका महंगाई भत्ता भी साथ में ऐड होगा। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एनपीएस लेना है या यूपीएस लेना है, लेकिन करंट में आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो ही यूपीएस के बारे में बात। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे लगा कि एनपीएस से बहुत ही अच्छा है। ओल्ड पेंशन स्कीम जितना अच्छा नहीं है, फिर भी ओल्ड पेंशन स्कीम से लगभग मिलता जुलता है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पूरा पैसा था वो गवर्नमेंट का जाता था, एनपीएस में जो पूरा पैसा था वो हम लोगों का जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 10% लगभग हम लोगों का है, और 18% लगभग 18.5% सरकार का है। इसमें जो यूपीएस पेंशन स्कीम है इसमें लगभग दोनों का पैसा कंबाइंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी पेंशन के थ्रू मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि मैं कोई सा भी वीडियो बनाऊं तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य कोई दूसरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में कर जरूर बताइएगा। मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, और मुझे लगता है उस कमेंट पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो मैं जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।